जिला कलेक्टर कार्यालय पर आज जनसुनवाई में 82 आवेदन आए। कलेक्टर दिनेश जैन, एडीएम नेहा मीणा, सीईओ गुरुप्रसाद ने जनसुनवाई में आए आवेदकों की शिकायतों को सुनकर उनके समाधान हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई में जीरन के विनोद कुमार पिता मोतीलाल राठौर ने आवेदन दिया कि जीरन में तालाब के सौंदर्यीकरण में हुए भ्रष्टाचार की जो जाँच की गई है, उस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी अधिकारी का नाम नहीं दर्शाया गया है। विनोद कुमार ने उक्त प्रकरण की पुनः जाँच कराने की मांग की है। कर्नावटी के बिलास चंद्र पिता प्रभुलाल पाटीदार ने कहा कि उसके खेत तक जाने के लिए रास्ता चालू करवाया जाए। खेत तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी। यदि वह नहीं हो सकती तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाए। 56 जवाहर नगर निवासी नीमच राकेश पिता मथुरा चौधरी ने शिकायत की है कि नंदकिशोर चौधरी, प्रवीण चौहान, चंद्रप्रकाश चौधरी और दीपक चौधरी द्वारा जबरन भूखंड पर कब्जा कर दीवार बना ली गई है और प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी है। मतलब जीरन तालाब की मैंने पहले भी उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी शिकायत 6 महीने पहले भी करी थी जन सुनवाई में, तो उसको लेकर इन्होंने जांच नहीं करी थी। 2-3 बार मैंने आवेदन दिया, उसके बाद इसमें जांच हुई। जांच होने के बाद इस पर दोषी पाए गए जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कलेक्टर साहब जिला परियोजना अधिकारी के जो स्टेनो है जानकीलाल, उनकी मिलीभगत से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है और उनको बचाया जा रहा है जो दोषी है उनको। मतलब उसमें एक तो कार्य से ज़्यादा मतलब भुगतान किया गया। जो बाउंड्री बनाई उसके सारी बाउंड्री पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बगीचे में गाजर घास है, पौधे लगाने थे, कुर्सी टूटी हुई है, लाइट जो लगानी थी उतनी पर्याप्त लाइटें नहीं लगाई इन्होंने। बिल्कुल खानापूर्ति की गई, केवल एक मतलब वो उसको लिपापोती करके उन्हें सारा भुगतान निकलवा लिया और उसमें ठेकेदार का 5 साल का मेंटेनेंस था वो भी नहीं कर रहा वो। हाँ साहब, मैं बेबूलाल पिता उदाजी गुजर निवासी लोरिया जाट, तहसील जावत, जिला नीमच। मेरी ज़मीन राजस्थान कोर्ट से कुर्की लगी हुई थी जो एमपी सरकार के खाते में राजसात कर दी गई थी। फिर मैंने श्रीमान तहसीलदार महोदय को कहा कि नामांतरण खोल मुझे कब्जा दिलाओ। उन्होंने श्रीमान कलेक्टर महोदय के भेज दिया कि ये राजसात कर दी गई है और आप कलेक्टर महोदय के साइन कराओ, एसडीएम महोदय के, तो फिर मैं आपके नाम पर नामांतरण खोल कब्जा दिलाऊंगी। एसडीएम साहब ने भी साइन कर दिया। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने भी हमारे ऊपर मेहरबानी करके उन्होंने आदेश कर दिया। अब श्रीमान मैं तहसीलदार महोदय के वहाँ गया तो उन्होंने मुझे जिस ज़मीन पर कुर्की लगी और जिस ज़मीन को राजसात कर दी गई थी वो ज़मीन मुझे सुपुर्द नहीं कर रही है और आसपास में या साइड में कोई अतिक्रमण पड़ा है, कोई खंडर पड़ी है, कोई जो पानी बहता है, झरना है, इधर उधर करके वो मुझे 33 रकबा 794 हेक्टर की आपूर्ति करना चाहती है। और जिस ज़मीन पे कुर्की लगी वो ज़मीन मेरी बहनें और मेरी बहन के जो भी परिवार के और मिलने वाले भी सगे उनसे मिलकर पैसे खाकर उनको ज़मीन देना चाहती है और मुझे शासकीय घोषित नहीं और जो कुर्की लगी वो ज़मीन नहीं, सरकारी अतिक्रमण ज़मीन देकर मुझे वहाँ से हटाना चाहती है। मोनिका जैन, रतनगढ़ तहसील ठप्पा। सर 56 जवाहर नगर में मेरी सिस्टर पुष्पा देवी के नाम से मकान वसीयत बना हुआ है, तो उसकी पावर मेरे नाम से गई हुई। मेरा नाम राकेश चौधरी, मैं गांव बोरदिया कला रहता हूँ और ये मेरी सिस्टर है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम से है। तो ये मकान में रहती थी विगत 30 वर्षों से, तो ये मकान काफ़ी जर्जर हो चुका है, तो उसको हमने गिरा के समतलीकरण करवाया गया है। तो उसमें पड़ोसी में रहने वाला नंदकिशोर, चंद्रप्रकाश, दीपक चौधरी और बबलू उर्फ प्रवीण, इन्होंने अवैध कब्जा 3 से 4 फीट चौड़ाई पूर्वी दिशा की ओर और 30 फीट लंबा, कम से कम 80 से 100 फीट कवर कर रखा। तो न्यायालय ने हमारे पक्ष में 2250 स्क्वायर फीट का फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है सिविल में, और जिला जज मजिस्ट्रेट वहाँ से हमारे पक्ष में फैसला आया। और हम यही चाहते हैं कलेक्टर साहब से और पुलिस अधिकारियों से कि हमारा ये जो ज़मीन है इसको क्लियर कराया जाए, हमें 2250 स्क्वायर फीट काबिज किया जाए, जिससे हम आगे की इस ज़मीन की रूपरेखा तैयार कर सकें। हाँ, उन्होंने आवेदन लिया, उन्होंने कहा कि हम पुलिस कार्रवाई करवाएंगे और इस पर उचित जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। बिलास चंद पाटीदार, कर्नावटी तहसील नीमच, जिला नीमच। हाँ, मेरा खेत का पुश्तैनी खेत है, रकबा 335, सर्वे नंबर 335/1, रकबा 355 आयरी, जो चारों तरफ से प्रिकांट लगा के बंद कर दिया गया रास्ता। पड़ोसियों ने, भूमि माफियाओं के द्वारा बंद कर दिया गया और कोड़ियों के दाम लेने के लिए करे। पहले भी जनसुनवाई में 23 तारीख को जनसुनवाई में दिया था मैंने आवेदन, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चारों तरफ से प्रिकांट लगा के बंद पड़ा गया। आपकी मांग क्या है? एक रास्ता खुलवाया जाए या हेलीकॉप्टर दिलाया जाए ताकि ऊपर से उतरे। खेती कैसे करेंगे?
हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं आप? हाँ। किससे मांग कर रहे हैं हेलीकॉप्टर? प्रशासन से कर रहे हैं। क्या प्रशासन ने अपने खिलाफ आदेश कर दिया, बताओ, निगरानी लगाई, वो भी आदेश खारिज कर दिया। एडीएम मैडम ने बोल दिया वैकल्पिक मार्ग और वास्तविक मार्ग दिलाया जाए, मार्ग देखा मार्ग वैकल्पिक मार्ग चारों तरफ से फेंके, कहाँ से उतरेंगे? जा भी नहीं सकते, अंदर खेत के अंदर पड़ा हुआ 2 साल से खेत। कितने बीघा जमीन है? 2 बीघा जमीन है। तो आप 355 आ रही। हेलीकॉप्टर से आओगे जाओगे? कहाँ से जाए? हेलीकॉप्टर मिले तो हेलीकॉप्टर से उतरे, और कहाँ से उतरे? मुकेश खंडेलवाल, अंकित पिता मुकेश खंडेलवाल द्वारा प्रकाश लगाई गई खेत के चारों तरफ, और रास्ता बंद कर दिया गया। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।